हर छोटी से बड़ी चीज के लिए मैं बहुत तरसी हूँ। कभी कपड़ों के लिए, कभी जूतों के लिए। जब मैं स्कूल आती और जाती तो कुछ लड़के मेरा पीछा किया करते थे। किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने इंग्लिश किसी टीचर से नहीं सीखी है, ना ही मेरे पास कोई फैंसी किताबें थी। लोग कहते हैं इंग्लिश एक बहुत ही मुश्किल भाषा है। अगर सही तरीके से नींव पर काम किया जाए तो ये बहुत आसान और बहुत खूबसूरत भाषा है। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। शब्दों में बहुत ताकत होती है। सही समय पर सही बात अगर कह दें तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है, और अगर यही बात इंग्लिश में कही जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस और बेहतर हो जाता है। बस यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। नमस्कार, मेरा नाम रूपम चकारा है। मैं एक यूट्यूब एजुकेटर हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नेहटौर से हूँ। मेरे पापा एक किसान और माँ एक हाउसवाइफ हैं। आज आपके सामने जो कहानी मैं रखने जा रही हूँ, ये केवल मेरी कहानी नहीं है। ये इस देश की हर लड़की, हर औरत की कहानी है। क्योंकि हमारा स्ट्रगल तो हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। कभी किसी के जन्म पर घर में रोना पीटना, तो कभी किसी की पढ़ाई को लेकर कि इसको हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, और कभी शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस। इस तरह की चीजें आप लोग सब सुनते ही रहते हैं। मेरा बचपन भी कोई बहुत ऐशो आराम में नहीं बीता। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। हर छोटी से बड़ी चीज के लिए मैं बहुत तरसी हूँ। कभी कपड़ों के लिए, कभी जूतों के लिए, कभी वो 5 रुपए की 5 स्टार वाली चॉकलेट के लिए भी। हमारे घर में टीवी नहीं था, लेकिन आसपास के घरों में जब शाम को सब टीवी देखा करते थे तो मैं और मेरा भाई घर के बाहर बैठकर सिर्फ आवाज सुना करते थे। ये था मेरा बचपन। यहाँ से मेरी कहानी की शुरुआत हुई। 10th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद मेरे पापा ने ये डिसाइड किया कि मैं इनको अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा। मेरा एडमिशन हो गया। मैं पढ़ने लिखना मैंने वहाँ पर शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल आती और जाती तो कुछ लड़के मेरा पीछा किया करते थे, और वहीं पर कुछ लोग उनको ऐसे ही आते जाते देखा करते थे। किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पापा को फ़ोन करके कहा कि भाई साहब, लड़की को घर बुला लीजिए, क्योंकि लड़की है, घर की इज्जत है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। पापा आए और सब लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि इसको घर ले जाएं। मेरे पापा मेरा सपोर्ट सिस्टम है, आज भी है, उस वक्त भी थे। आप सबने सुना होगा, there is always a woman behind every successful man. Let me tell you, there is always a father behind every successful daughter. पापा को मुझसे ज्यादा समझ है समाज की, उस टाइम भी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम कहाँ इन सब चीजों में फंसोगी, तुम मेरे साथ घर चलो। ये बात वो बाप कह रहा था जिसके जेब में उस वक्त शायद 500 रुपए भी नहीं होंगे, और ये मैं जानती थी कि किस तरह से, कैसे कैसे पैसे जोड़कर मेरे पापा ने वहां उस अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया था। मैं घर चली जाऊं? क्यों? मेरी क्या गलती है? अब यहां पर मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधकर घर चली जाऊं, या फिर यहां रहकर खुद को साबित करूं। आप बताओ मैंने क्या किया होगा, या मुझे क्या करना चाहिए था? मैं वहां रुकी, वहां ठहरी, अपनी 11th और 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वहां से आई। क्योंकि हम लड़कियां हैं तो हमें हर छोटी बड़ी बात साबित करनी पड़ती है, अपनी वर्थ को साबित करना पड़ता है, अपने वजूद को साबित करना पड़ता है। ऐसा एक दो नहीं, ऐसे बहुत से वाकया हैं जो मेरे साथ हुए। मेरी ग्रेजुएशन का पहला साल था, फर्स्ट ईयर था, और मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनके ऑपरेशन में लाखों रुपए लगे। फैमिली, मैंने बचपन से ही आर्थिक तंगी देखी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा है। तो ऐसे में मैं, क्योंकि घर की बड़ी बेटी हूं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी फैमिली को किसी तरीके से हेल्प कर पाऊं। तो मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां पर मुझे 4000 रुपए मिलते थे। मेरे ही साथ एक और सर ने स्कूल ज्वाइन किया, सेम क्वालिफिकेशन, उनको 7000 रुपए मिलते थे। ये डिफरेंस क्यों था? जब मुझे पता चला, मैं दौड़कर पहुंची वहां सर के पास और मैंने पूछा कि सर, ये 7000 और ये 4000, ये 3000 का डिफरेंस क्यों सर? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था, और शायद आज तक भी इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन उस वक्त ये 3000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि मेरी माँ घर में बीमार पड़ी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इंग्लिश का क्या रोल है। एक कहानी इसके पीछे भी है। मैंने इंग्लिश किसी
टीचर से नहीं सीखी है, ना ही मेरे पास कोई फैंसी किताबें थी। मैं ऐसे ही एक दिन ट्रैवल कर रही थी बस में अपने पापा के साथ। कोई अंकल वहाँ किताब बेच रहे थे। एक बहुत छोटी-सी किताब थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मुझे किताबों का शौक था, तो मेरे पापा से ज़िद किया, पापा ने मुझे वो किताब दिला दी। उस किताब से 1-2 शब्द मैंने सीख लिए और ऐसे ही खेलते-खेलते कभी अपने साथ के बच्चों के साथ या क्लास में मैंने इन शब्दों को बोल दिया। मुझे बड़ी तारीफ़ें सुनने को मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया। बस यही एक एप्रिसिएशन और पाने के लिए, ये तारीफ़ें और सुनने के लिए मैंने और सीखना शुरू कर दिया। मेरे घर में टीवी नहीं था, लेकिन आस-पड़ोस में जब कभी किसी के घर जाकर मुझे ऐसे टीवी देखने का मौका मिलता था, तो मैं इंग्लिश न्यूज़ लगाती थी। सामने वो क्या कह रही होती थी, मुझे कुछ शायद समझ नहीं आता था उस टाइम पर, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का एक प्रभाव मुझ पर पड़ रहा था। और शायद सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को ये बता रही थी कि ऐसे तो जीवन नहीं बिताना है। मेरे जीवन का मतलब ये तो नहीं हो सकता। मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। ये मैंने वहां से सीखा। कोई एग्जैक्टली ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जो मैं बता सकूं आपको कि यहां से मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे टीचर बनना है या मुझे इस तरीके से यहां आपके सामने यहां तक पहुंचना है। ऐसा कोई मोमेंट नहीं था। लेकिन इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लोग कहते हैं इंग्लिश एक बहुत ही मुश्किल भाषा है। अगर सही तरीके से नींव पर काम किया जाए तो ये बहुत आसान और बहुत खूबसूरत भाषा है। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं, ऐसे ही अपनी स्ट्रगल में मैंने ये जाना कि अगर मैं शब्दों पर काम करूं, अगर मैं सिर्फ शब्दों के मीनिंग को समझ जाऊं, तो एक टाइम के बाद मैं उन शब्दों को सेंटेंसेस में फ्रेम कर ही लूंगी ना। अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रगल से मैंने सीखा कि मुझे इंग्लिश के बड़े-बड़े सेंटेंसेस नहीं सीखने, मुझे बस शब्दों पर काम करना है, यानी कि वोकैब्युलरी पर काम करना है। यूट्यूब पर मेरा एक शो है, वाओ वोकैब, जिसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो से आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाती हूँ और शब्दों पर हम काम करते हैं। एक-एक शब्द को इतने फ़नी तरीके से आपको सिखा रही होती हूँ, कुछ निमोनिक के तरीके से आपको सिखाती हूँ कि बच्चों को वो याद रह जाता है, क्योंकि वो उससे कुछ ना कुछ या तो कहानी जुड़ी हुई है या फिर कोई फ़नी मोमेंट जुड़ा हुआ है। सी, the idea is to create your place in the society, and for that you will be facing a lot many challenges. उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए मन में हिम्मत भरनी पड़ेगी और इस समय जिस समाज में हम रह रहे हैं, ऐसे में इंग्लिश आपके लिए एक वेपन का काम करेगा, क्योंकि मेरे लिए किया है। When रूपम चिकारा कैन डू, एवरीबॉडी कैन। सब कर सकते हैं। मुझे किसी टीचर ने नहीं सिखाया, आपको भी किसी टीचर की जरूरत नहीं है। मैथ्स, साइंस या बाकी और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हो सकता है कि आपको टीचर्स की जरूरत पड़े, लेकिन इंग्लिश अगर आपने ठान लिया, इफ यू हैव दैट विल पावर, तो आप अपने आप खुद से भी सीख सकते हैं। सी, स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, आपकी सबकी खुद की अपनी अपनी कहानी है, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। लेकिन जब मेरा स्ट्रगल बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, उस टाइम पर मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई ने हर अच्छे बुरे समय में मेरा बहुत साथ दिया है। लेकिन एक ऐसा टाइम भी था जब मैं घर से दूर थी और मुझे समझाने वाला, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। उस वक्त मेरा सहारा जोश टॉक बना। जब मुझे समझाने सिखाने वाला कोई नहीं था, उस वक्त मेरा सहारा जोश टॉक बना। मैंने बहुत सी ऐसी कहानियां देखी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और शायद इसी वजह से आज आपके सामने यहाँ पर हूँ। सो हियर आर फ्यू टिप्स जो आप अगर बेसिक लर्नर हैं या एडवांस लेवल पर भी हैं तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। मैंने जैसे इंग्लिश सीखी तो मैंने एक चीज समझी कि अगर मुझे मेरी शब्दों पर अच्छी पकड़ है ना, तो मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस समझ भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। सो द फर्स्ट आइडिया इज कि आप अपने शब्दों पर काम करें, वोकैब्युलरी पर काम करें। आप कैसे पढ़ रहे हैं, सबके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं निमोनिक्स की हेल्प से सिखाती हूँ, यानी कि ट्रिक्स की हेल्प से सिखाती हूँ, तो ये आपके लिए अलग हो सकता है, बट याद रहे कि शब्दों पर अगर हम काम करेंगे ना, तो हमारी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। ये बेसिक लर्नर के लिए भी हेल्पफुल होगा और एडवांस लर्नर के लिए भी। कई बार कोई काम हमारे लिए बड़ा बोरिंग हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बाद में बड़ा मोनोटोनस हो गया, बहुत बोरिंग हो गया। और हम ये बोरिंग वर्ड अक्सर अपनी लाइफ में बहुत बार यूज कर रहे होते हैं। बोरिंग का एक और बड़ा ही खूबसूरत सा सिनोनिम है, विच इज हमड्रम। द वर्ड इज हमड्रम। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? अब इसको हम थोड़ा फनी बनाते हैं। जैसे हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा, हमदम। हमदम मीन्स पार्टनर, राइट? अब अगर हमारी लाइफ में पार्टनर ना हो, हमदम ना हो, तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो हमदम को हम ड्रम से रिलेट करके याद करेंगे।
तो यहाँ तो मैंने आपको एक शब्द बताया, बट इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सही लगे कोई भी कैसा भी निमोनिक बनाकर शब्द से रिलेट कर लो। कई बार प्रोनाउंसिएशन से मैच होगा, तो कई बार आपको उससे कोई कहानी याद आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप वर्ड्स को याद करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा इंग्लिश का डर आपके मन से कब दूर हो गया और कब आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन गए। अगर आप एक न्यू लर्नर हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर से शुरुआत करनी होगी। आप सबसे पहले जितने भी बेसिक रूल्स हैं आप उन पर काम करना शुरू कीजिए और बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करना शुरू कीजिए। उन सेंटेंसेस को अपने अपने दोस्तों के साथ या अपने आसपास में जिससे भी आप बात कर सकते हैं बोलना शुरू कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और धीरे धीरे आपको स्विच करना है इंग्लिश मूवीज पर और कुछ अच्छी नॉवेल्स पर। नॉवेल्स पढ़ने और मूवीज देखने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप सबके सामने इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। अब फराटेदार इंग्लिश बोलना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। समझ में आता है लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम हिचकिचा जाते हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन स्पोकन ही है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक। सही गलत जैसा भी आपको लग रहा है, जो भी आपको आ रहा है आप बोलिए। लोग आपके ऊपर हंसेंगे बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अच्छी चीजें सीख जाएंगे और आप सही से कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। सो स्पीकिंग इज द की। अब कुछ टिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी दूर किसी गांव में रहते हैं और उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। रिसोर्सेज की कमी है यानी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर इंग्लिश बोलना नहीं जानते और हो सकता है आपके पास एक ही किताब हो, उसी किताब से आपको इंग्लिश बोलनी भी है, सीखनी भी है और किससे बोले ये भी नहीं पता। यू नो व्हाट, हम इस प्रॉब्लम को बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं कि किससे बोले, कैसे बात करें, बट इसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। वो ये कि जब किसी को नहीं आता तो कोई जज करने वाला भी तो नहीं है ना। तो मुझे सही आ रहा है, गलत आ रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, कोई जज नहीं करेगा, कोई मेरे ऊपर नहीं हंसेगा। बल्कि जब लोग सुनेंगे कि आप कैसी टूटी फूटी जैसे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, जिसको नहीं आता उसके लिए तो एप्रिसिएशन है ना, वो आपको अप्रिशिएट करेगा और ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां चाह होती है वहां राह हो ही जाती है। अगर आप चाह रहे हैं इंग्लिश सीखना तो आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप जरूर सीख जाएंगे। अगर आपका भी ये सवाल है कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो YouTube पर बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बस आपको सही रिसोर्स ढूंढनी होगी। सबसे पहले आप अपने ग्रामर पर काम करें ताकि आपको ये पता हो कि कब कैसे किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है और किस समय पर क्या बोलना है। आप टॉपिक वाइज अगर मैं बोलूं तो आप टेंस से शुरुआत कर सकते हैं। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन सा काम कब हुआ और उसको किस तरीके से आप बोलते हैं। हैज, हैव, हैड में क्या डिफरेंस है ये आप समझ पाएंगे, जो कि बहुत बेसिक है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि YouTube पर ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे अगर आप रेगुलर बेसिस पर सीखेंगे आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। कई बार हम बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं, 2-4 दिन अच्छे से किसी अच्छी क्लास को हमने अटेंड किया, उसके बाद हम बीच में छोड़ देते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी तो इंग्लिश नहीं इंप्रूव हो रही है। नहीं, आप कोई भी काम करें लाइफ में यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी से इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत सारी रिसोर्सेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मेरी खुद की वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, आप सीख सकते हैं। हमें एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट सही माहौल नहीं मिल पाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गई। बट पता नहीं क्यों मेरे दोस्त मुझे देखकर हंसते थे, क्योंकि साथ बोलने वाला कोई नहीं था और ऐसा माहौल नहीं था जहाँ लोग बिना डर के, बिना घबराहट के अंग्रेजी में बात कर पाए। तो एक बात करने वाला हो तो वो सही माहौल मेरे अकॉर्डिंग होगा। मैं एक पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर सकूं और वो मुझे जज ना करे। हम आपको समझते हैं, तभी तो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप ने बनाया है आपके लिए एक ऐसा माहौल जहां आप अपने जैसे बिगनर्स के साथ कॉल पर बात कर इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी ₹2 प्रतिदिन से कम में। तो आज ही जुड़िए